हेलो डेली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार एंड फोन नेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा रिव्यू रेनो की काइगर। इस कार ने अभी पिछले 2 दिनों में बहुत धूम मचाई है। अगर आप भी मेरे जैसे स्टाइलिश हैं और एक खास तरह का स्टाइल अडॉप्ट करके रखना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए है। पहली नज़र में मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहली नज़र में अगर ये कार आपको पसंद नहीं आई तो मैं कोई भी शर्त हारने को तैयार हूँ। इस कार को मैंने आँखों से नहीं देखा है, बट मैंने 2-3 यूट्यूब रिव्यू किए हैं। आई हैव ऑलरेडी बुक्ड दिस कार फॉर अ रिव्यू। This car is going to be available for public in first week of February. बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बट मैं आपको इसकी कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये कार सबको पछाड़ने वाली है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आई है जो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है, बट इसकी जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो हमारे यूथ को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, सबको पसंद आने वाली है। इस कार में इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर के साथ ये कार लोडेड है कि पहली बार में उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं स्टार्ट करूँगा इसकी साइड प्रोफाइलिंग से। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइलिंग देखेंगे तो ये बहुत ही बोल्ड नज़र आती है, काफ़ी ऊंची नज़र आती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्विड को आपने खींच के बड़ा कर दिया है, बट टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है। डिज़ाइन लैंग्वेज एक ब्रांड की कुछ हद तक एक जैसी होती है। तो अगर आप इसको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक फ्रेश प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्विड के इंजीनियर्स ने बेहतरीन काम किया है। मस्कुलर लुक है। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे काफ़ी इम्प्रेसिव और अग्रेसिव नज़र आता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 है, जो काफ़ी बढ़िया है। निसान की मैग्नाइट की भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 2.5 है। और इसमें जो व्हील्स दिए गए हैं वो 16 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, बट आप इसको अपग्रेड करा के 17 इंच के व्हील्स कर सकते हैं। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइलिंग में देखेंगे और व्हील्स का जो आर्क है वो एक तरह से स्क्वायर शेप में है। काफ़ी ऊपर काफ़ी गैप है, जिसका मतलब ये है कि एक 17 इंच के व्हील्स को आप बहुत आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। और अगर इसकी आप अगर मैं अब आपको सामने का प्रोफाइल दिखाऊं, सामने के प्रोफाइल में जो नीचे आपको 3 एलईडी लाइट्स दी गई हैं, ये आ, आ, एक तरह से ऑक्टेगन शेप में है, ब्राइट एलईडी हैं। इसको एक नए नाम से बुलाया जा रहा है जिसको मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको कह रहे हैं हम एलईडी प्योर विजन। सो इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़बरदस्त है कि एक हाई, एक फुल लेंथ की एसयूवी को भी टक्कर दे सकती है। इसकी रूफ रेल मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। बोल्ड रूफ रेल है, सिल्वर लाइनिंग के साथ आती है, और जिस कलर को मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू के साथ, ये बहुत शानदार तरीके के साथ मैच करती है। व्हील्स के बारे में आपको मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, और मेरे ख्याल से ये कार डेफिनेटली टक्कर देने वाली है। अगर मैं इसकी रूफ़ की बात करूँ तो इसकी रूफ़ में आप लगेज रैक लगवा सकते हैं, और उस लगेज रैक की जो कैपेसिटी है वो 50 केजी से ज़्यादा है। और ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा बन सकती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपनी बीवी को और अपने बच्चों को एक बार साल में ज़रूर बाहर लेके जाते हैं। तो आपके बूट स्पेस, वैसे इसका बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, मगर इसके बूट स्पेस में जो थोड़ी सी जगह कम रह गई है उसको आप रूफ रेलिंग का इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं।
और भी ख़ास चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो इंजन है वो 1 लीटर का इंजन आता है, बट इसमें इन्होंने रेनो ने एक और नई एडिशन की है, जिसे ये कहते हैं 1 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन। ये 2 ट्रांसमिशन में आता है। एक पहला ट्रांसमिशन है इसका मैनुअल 5 गियर बॉक्स के साथ, और सीवीटी के साथ भी इसका ट्राइऑनिक्स का एक ट्रांसमिशन आता है। और जब ये कार टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होगी हमारे जैसे यूट्यूबर्स को और आम जनता को, तो हमें पता लगेगा कि ये कार चलने में दोनों ट्रांसमिशन में कैसी है। मगर जिस तरह का एक्सपीरियंस रेनो के पास है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग रेनो ने पिछले कई सालों में डेवलप किया, उस हिसाब से मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये कार बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जहाँ तक कि ड्राइविंग के एक्सपीरियंस का लेना देना है। इस कार के अगर अगर हम इंटीरियर में चलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें स्ट्राइक करती है वो है इसका शानदार डैशबोर्ड। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो TFT मॉनिटर है वो है 17.78 इंचेस का, जिसे आप रिकन्फिगर कर सकते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाई दे सकती है। और इसका जो मीडिया स्क्रीन है, जो आप ये मीडिया स्क्रीन बीच में देख रहे हैं, इस मीडिया स्क्रीन की जो डायगोनल लेंथ है वो है 20.32 सेंटीमीटर्स। ये एप्पल कार प्ले के वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड के साथ आती है। इसके साथ में वायरलेस कीपैड भी दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग कीपैड दिया हुआ है। सॉरी, इसको चार्जिंग कीपैड नहीं कहते, इसको वायरलेस वायरलेस प्लेटफॉर्म कहते हैं। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, इसलिए कई बार ये चीज़ें स्किप कर जाता हूँ। सेंटर कंसोल जो है इस कार का, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही मॉडर्न लगता है। ऐसा लगता है कि आप एक छोटी सी ऐसी कार में बैठे हैं जो कि गियर लगाते ही हवा में उड़ने लग जाएगी। इसके सेंटर कंसोल में भी काफ़ी जगह दी गई है। इसका जो स्लाइडिंग सेंटर कंसोल है उसके अंदर आप वाटर बॉटल रख सकते हैं, आप तमाम तरह की दूसरी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसका जो ग्लव बॉक्स है उसकी कैपेसिटी करीब करीब 10.5 लीटर्स की है। इस कार में इंटरनली अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। हर जगह इन्होंने उतने स्पेस के लिए जगह बनाई है जितने स्पेस की ज़रूरत होती है एम को। और अगर मैं आपको अब इस कार के पीछे लेके चलता हूँ, तो इस कार के पीछे जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो स्ट्राइक करती है और जो मुझे स्ट्राइक करी वो इसकी LED टेल लैम्प। अगर आप देखेंगे तो ये सी शेप की LED टेल लैम्प है। दोनों तरफ इसी तरह की है, और रेनो का कहना है कि जब आप इन दोनों टेल लैम्प को आपस में जोड़ेंगे तो रेनो का जो बैच है वो बन जाता है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और शायद हो सकता है कि इस वजह से भी मैं ये कार लूँ, ये है इसका शार्क फिन। अगर आप देखेंगे तो किसी साइंस फिक में से निकल के ये आता है और यहाँ इसके रूप में ये बैठ गया। इसका एंटीना बहुत ही स्पोर्टी लगता है, इसका स्पॉइलर बहुत ही शानदार नज़र आता है, और देखने का मन करता है। आई एम श्योर दिस विल टर्न लॉट ऑफ हेड्स व्हेन यू विल ड्राइव दिस ऑन रोड। पेट्रोल 1 लीटर का, जैसे मैंने आपको बताया, टर्बो चार्ज्ड इंजन आता है इसमें। ये इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो है 98.63 bhp की, और इसका मैक्सिमम टॉर्क जो 3200 RPM पे है वो है अ, अ, वो है 160 न्यूटन मीटर। उस हिसाब से जिस तरह की साइज़ की ये कार है, जितना लोड है इसके अंदर, उस हिसाब से आपको पावर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएं,
इस कार को देखें और इस कार का मज़ा लें। और मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। छोटा वीडियो है, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, शौक के लिए अपना यूट्यूबिंग करता हूँ, इसीलिए मुझे इस कार को देखने का मौका नहीं मिला। मगर मैं जल्द ही, जैसे ही ये कार डीलरशिप में लॉन्च होती है, मैं तुरंत उसको कवर करूँगा और आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है, उस पर विश्वास रखें। जो हमारी भारत सरकार कह रही है उसकी तरफ ध्यान दें और र्यूमर्स की तरफ ध्यान ना दें। सो टिल देन, टेक केयर, शबा खैर, बाय, बू।